आज हम आधुनिक हिंदी कविता ऐच्छिक हिंदी पेपर 7 से चुनी हुई लंबी कविताएं इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से बैरागी आया है गांव उदय प्रकाश रचित दीर्घ कविता को आप लोगों के सम्मुख प्रारंभ करने वाले हैं। मित्रों, इससे पूर्व ही मैंने आप लोगों को बतलाया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत चतुर्थ सत्र में आधुनिक हिंदी कविता पेपर नंबर 7 का जो हमारी अभ्यास के पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत समावेश किया, उसमें दो छोटी छोटी किताबें अध्ययन के लिए रखी गई है, जिसमें से एक चुनी हुई लंबी कविताएं, दूसरा किताब का नाम है भूमिजा, जो खंड काव्य है, नागार्जुन द्वारा वो रचित है। तो मित्रों, हमने चुनी हुई लंबी कविताएं इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से लगभग 4 जो है तो क्या है लंबी कविताओं को देखा। अब हम इस तासिका के अंतर्गत बैरागी आया है गांव उदय प्रकाश जी की इस लंबी कविता को देखने के पूर्व हम सर्वप्रथम बैरागी आया है गांव के कवि जो है उदय प्रकाश जी, इनका स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। मित्रों, देख लीजिए, उदय प्रकाश भारतीय पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माता है। उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ। आप चर्चित कवि, कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार है। आपकी कुछ कृतियों के अंग्रेजी, जर्मनी, जापानी एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद भी उपलब्ध है। लगभग समस्त भारतीय भाषाओं में रचनाएं अनुदित है। इनकी कई कहानियों के नाट्य रूपांतर और सफल मंचन हुए हैं। उपरांत और मोहनदास के नाम से इनकी कहानियों पर फीचर फिल्म भी बन चुकी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। उदय प्रकाश स्वयं भी कई टीवी धारावाहिकों के निर्देशक, पटकथाकार रहे हैं। सुप्रसिद्ध राजस्थानी कथाकार विजयदान देथा की कहानियों पर बहुचर्चित लघु उपन्यास प्रसार भारती के लिए निर्मित इन्होंने किया है। भारतीय कृषि का इतिहास पर महत्वपूर्ण 15 कड़ियों का सीरियल कृषि गाथा राष्ट्रीय चैनल के लिए निर्देशित आप कर चुके हैं। ऐसे महान विद्वान का बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रकाश जी का जन्म मैंने आपको बताया 1 जनवरी 1952 में भारत के मध्य प्रदेश में स्थित शहडोल जिले के सीतापुर गांव में हुआ। इनका बालपन और प्राथमिक शिक्षा यहीं पूर्ण हुई। इन्होंने विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा स्वर्ण पदक सहित सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। 1975 से 76 तक वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक शोध छात्र रहे। इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन देने के जुर्म के लिए कैद किया गया और अंततः इनकी राजनीति में जो रुचि थी वो नहीं रही। इनके प्रकाशित कृतियों का मैं यहाँ पर उल्लेख करने जा रहा हूँ। देख लीजिए, इनके जो कविता संग्रह कौन कौन से हैं, मैं आप लोगों को एक के बाद एक बताने जा रहा हूँ। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए।
देख लीजिए कौन से कविता संग्रह इनके। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा। ये इनके क्या है, कविता संग्रह। तो कथा साहित्य देख लीजिए। दरियाई घोड़ा, तिरीच, दत्तात्रेय के दुख, पॉल गोमर का स्कूटर, अरे बा परे बा, और अंत में प्रार्थना, मोहनदास, मैगोसील, पीली छत्रीवादी लड़की, राम सजीवन की प्रेम कथा, मेगोलिस, दिल्ली की दीवार, अरे बा परे बा। नहीं, यहाँ पे अरे बा परे बा पुनः डबल उसका जो है तो मैंने क्या जिक्र किया। उन्होंने कुछ निबंध और आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं। ईश्वर की आंख, नई सदी का पंचतंत्र, तेरी मेरी बात, इस प्रकार के उनके जो है हमें दिखाई देता है निबंध आलोचना से संबंध भी जो है तो क्या है कुछ ग्रंथ है। अनुवाद भी इन्होंने जो तो बड़े पैमाने पे किया हुआ है। इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, कला अनुभव, लाल घास पर नीले घोड़े, रोमिया रोला का भारत आदि इनकी जो है तो क्या अनुवादित रचनाएं हमें देखने के लिए मिलती है। और वो जो है तो हमारे सम्मुख दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने कई कृतियों का मंचन भी किया है और नाट्य साहित्य के साथ साथ इन्होंने जो है तो धारावाहिक फिल्मों के साथ साथ क्या है इनको जो है तो मंचित किए हुए भी जो है तो क्या मंचन का भी कार्य जो है तो क्या हुआ देखने के लिए मिलता है। इनके नाटक भी बड़े क्या है खेले हुए हमें दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हें ढेर सारे सम्मानों से भी क्या है सम्मानित किया गया, जैसे भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, मुक्तिबोध सम्मान, द्विजदेव सम्मान, वनमाली सम्मान, पहला सम्मान, रूस का प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुष्किन सम्मान, कृष्ण बलदेव वैद सम्मान, महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्कार, तिरिच आणि इतर कथा अनुवाद के लिए इन्हें जो है तो क्या है मिला हुआ है। तो 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मोहनदास के लिए इन्हें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार के ये जो है तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार हमारे सम्मुख जो है तो क्या है उनका जो है तो स्थूल जो परिचय था मैंने वो आपके सम्मुख रखा। देख लीजिए उदय प्रकाश के स्थूल परिचय के पश्चात हम उनकी कविता जो है बैरागी आया है गांव, इसे जो है तो प्रारंभ करने के पूर्व उदय प्रकाश जी का कविता से या कविता के संबंध में जो दृष्टिकोण है उसे भी हमें क्या है थोड़ा समझना जरूरी है। क्योंकि उदय प्रकाश हमेशा कविता को वहां से पकड़ने की कोशिश करते हैं जहां से उसका मूल उत्सव होता है या स्रोत होता है। यही कारण है कि वे अपने अनुभव लोक में इस तरह प्रवेश करते हैं। विकसित सभ्यताएं जिस तरह लौट जाती है धरती के गर्भ में, या इतिहास जिस तरह विलीन हो जाता है समूह की मिथक गाथा में, हमारी चेतना पर निरंतर जमती जाती धूल को हटाकर उसके अंदर झांकने का ये उनका क्या है अपना अनोखा ढंग है। जहां यथार्थ और स्वप्न के बीच के सारे काम चलाऊ विभाजन आर्थिन हो जाते हैं। यह कवि उदय प्रकाश की एक ऐसी क्या है काव्य मुक्ति है जिसे उन्होंने अपने लंबे आत्म संघर्ष के भीतर से क्या है अर्जित की भी है। बैरागी आया है का कविता में उदय प्रकाश ने परिवर्तन के पर्व का गान किया है। कवि ने दोनों स्थितियों का अंकन कविता में किया है, एक परिवर्तन के पूर्व की स्थिति और दूसरे परिवर्तन के लहर की स्थिति। कवि यह सर्वहारा का पक्ष लेता है
पूरा देश हो या फिर विश्व, जो सर्वहारा, पीड़ित, शोषित, दलित है, उनकी सबकी पीड़ा एक जैसी है। इसीलिए कवि कहता है उसका रंग ही एक है। अज्ञानवश व्यक्ति, वर्ग समूह किसी के वर्चस्व को सहता उसे सहलाता रहता है। हजारों का खून चूसकर एक पूंजीपति बड़ा बन जाता है। ये पूंजीपति प्रत्येक समय स्थिति देश में होता है, वो शोषक होता है। शिक्षा तथा आधुनिकीकरण के कारण लोगों में अब जागृति आने लगी है। अपने अधिकार के प्रति वे सजग होने लगे हैं। उनकी जागृति कवि के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। इसी उत्सवी महिमा का गान उन्होंने बैरागी आया है गांव इस कविता के माध्यम से हमारे सम्मुख रखने का एक सफल प्रयास किया हुआ हम जो है तो क्या देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, चूंकि मैंने आपको इससे पूर्व भी कहा, बार बार कह रहा हूं, और जो सत्य बात है उसे बार बार कहने में भी क्या है, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि हमारी ये जो किताब है चुनी हुई लंबी कविता, लंबी कविता है, प्रदीर्घ कविता है, तो जाहिर है एक तासिका में ये पूरी संपन्न होने वाली नहीं है। ये दीर्घ होने के कारण, लंबी होने के कारण ये लंबा अरसा लेने वाली है। और एक तासिका इसके लिए क्या है, मुकम्मल नहीं है। तो मैं मित्रों आप लोगों के सामने बैरागी आया है गांव इस कविता की कुछ पंक्तियां आप लोगों के सम्मुख क्या है पठित कर कर उसे प्रारंभ करने की क्या है चेष्टा कर रहा हूं। देख लीजिए कुछ जो है तो बैरागी आया है गांव की काव्य पंक्तियां, काव्यांश या छंदों को आपके सामने वाचन करने के पश्चात उसके ऊपर हम जो है तो क्या है विचार विनिमय करने वाले हैं। तो मैं इस कविता का प्रारंभ कर रहा हूं, इसका ग्रहण कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। समझ में पकड़ में आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो हम उसका जो है तो क्या है सविस्तार चर्चा करने वाले हैं, उसमें वो समझ में आएंगी। और एक खिलन आना चाहिए क्योंकि ये जो है तो छंद मुक्त रचना है। ये जो है तो बड़ी आसान है, क्लिष्ट, दुरूह और जटिल नहीं है, सपाट बयान शैली में है। और आप इसको क्या है अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आपके लिए इतना समझना मुश्किल नहीं है। मैं उस कविता को यहाँ पर रख रहा हूं। इस धराधाम में हम कब तक और ठहरे भाई, यहाँ तो दूर दूर कोई फल फूल नहीं, कोई जलाशय, कोई शीतल मृदु कूप भी नहीं। बस लू है जिसकी छाया में अंगारे दहकते हैं, लपटे कौनती है और सूखी हड्डियों के झांझ मंजीरे बसते, बूढ़े उजड़े गाछ है। और खेत है कि जिसमें बैल के पंजर गलते हैं, घाम में लोहाए थके कामगार है, जिनके पसीने में पिस्सू, कील, केचुए और जोक पलते हैं। खेत है कि सपने, बीज, हल, बैल, घर परिवार, सुख संतोष सब निगल जाते हैं। और तुम हो तो तुम भी क्या हो, आदमी की पिशाच की भेड़। तुम भी क्या हो, आदमी की पिशाच की भेड़, की पीड़ा, की पाड़ा की सौगान के सूखे पेड़, सागवान के सूखे पेड़, जिन पर ठेकेदारों के कुलाड़े चलते हैं, कि जतवे के पत्थर, जतवा जाता बोलते हैं मराठी में, जाता जतवा जतवा चक्की, चक्की हमारी, जिन पर सब अपनी दाल दल रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, इस छंद को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ आपको जो है तो, क्योंकि इसमें जो एक दो शब्द जो है तो क्या है मराठी के प्रभाव के कारण हिंदी में आए हुए, जाता जाते और चाहे वो भी बोलते ना, तो जाते से
जत्वे को लिया गया, जिसे हम क्या है चक्की का पत्थर कहते हैं, जिससे जो है तो क्या है दाल वाल आटा वगैरह पिसा जाता है ना। तो फिर से जो है तो इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। खेत है कि सपने, बीज हाल बैल घर परिवार सुख संतोष सब निगल जाते हैं, और तुम हो तो तुम भी क्या हो, आदमी क्या पिशाच की भेड़ की पाड़ा की सागवान के सूखे पेड़ जिन पर ठेकेदारों के कुल्हाड़े चल रहे हैं, कि जतवे के पत्थर जिन पर सब अपनी दाल दल रहे हैं। तुम हो क्या कि एक भयानक हाहाकार, कि एक रोदन की एक बूढ़ी खामोशी, कि एक बहुत पुरानी मूर्छा। तुम्हारी आंखों की जगहों पर खाली कटोरे हैं, तुझके पिचके कासे के जिनमें छाछ है, और छाछ में महाजन का, ठेकेदार का, चौधरी का, हाकिम का, हुक्काम का, नेता का, मंत्री का, संतरी का, पुलिस का, सेना का, ठाकुर का, बामन का, देश का विदेश का, धर्म का, तंत्र का, सत्ता का, यानी दूसरे दूसरे लोगों का पाप थरथराता है। इसी गांव का जोगी जोगड़ा लौटा है 10 साल बाद शहर, महाशहर गांव दर गांव की गली सड़क धूल धुआं छान कर, बंधु एक आध तबेला भात लाओ, पुराने श्री कमल चावल का, अरहर की दाल थोड़ी, कुड़कुड़िया घी की, अचार आम का तो हम धन्य हो। ये भूख भी ससुर अत्यंत विचित्र वस्तु है, जब लगती है तो उधर में लंका दहने होने लगती है, और हमारी भभुत रमी काया बिरजू महाराज बनकर तांडव नृत्य, भारतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी की सारी मुद्राएं आपो आप बनने लगती है। तो देखिए मित्रों, मैंने आप लोगों के सामने बैरागी आया है गांव, इस लंबी कविता के अंतर्गत के लगभग जो है तो 6 7 8 छंद यहाँ पर देखे हैं। और उन छंदों को देखने के पश्चात मैं जो है तो इस बैरागी आया है गांव कविता के आशय पर जो है तो क्या है चर्चा करने की चेष्टा कर रहा हूँ। उसकी संवेदना को पकड़कर आपको उसे आगाह करा रहा हूँ। उसमें व्यक्त वर्ग संघर्ष की भावनाओं को मैं जो है तो आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। अज्ञान की शोषण का मूलाधार होता है इस पठित कविता के बैरागी आया गांव के आधार पर क्या है आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सामाजिक परिवर्तन की यात्रा को इस बैरागी आया है गांव के माध्यम से क्या है समझाने का भी मैं यहाँ पर आपको क्या है प्रयास करने वाला हूँ, चेष्टा करने वाला हूँ। तो देखिए मित्रों, हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि उदय प्रकाश की बैरागी आया है गांव एक बहुचर्चित कविता है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने परिवर्तन की परिक्रमा की है। स्थूल रूप में प्रस्तुत कविता 3 भागों में विभाजित की गई है। प्रथम हिस्से में भारतीय समाज की उस स्थिति का अंकन है जब अज्ञान के कारण यहाँ का बहुतांश समाज शोषक और शोषित 2 भागों में बटा था, और शोषण के मार्ग भिन्न जरूर थे, परंतु सामाजिक संरचना की बुनियाद यही थी कि उस अवस्था के शोषितों की दयनीय दशा का अंकन प्रस्तुत कविता के प्रथम भाग के अंतर्गत कवि ने जो है तो रखने का प्रयास किया हुआ है। दूसरा हिस्सा बैरागी आया है गांव इस कविता का यदि हम देखते हैं तो पता चलता है कि महनीय स्थिति का अंकन जो मिथकों में पाया जाता है उसमें भी कृष्ण लीलाओं के समय का गान यहाँ पर क्या है प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तीसरी जो इसकी हमें दिखाई देता है कि स्थिति है, तीसरी स्थिति परिवर्तन की है, जिसमें पूरे सत्य को स्वीकारा गया, अर्थात न तो अन्याय का स्वीकार है और न कल्पना युग का। यहाँ उस सत्य का स्वीकार है शोषक के खिलाफ संघर्ष के
बगैर शोषण बंद न हो पाने का। देख लीजिए मित्रों, हमने यहाँ पर बैरागी आया है। गांव इस कविता के जो रचयिता है उदय प्रकाश, इनकी इस कविता को सृजन करते समय किस तरह 3 हिस्से में उसे उन्होंने जो है तो क्या है तकसीम किया हुआ था। पहला हिस्सा अज्ञान को जो है तो क्या है हटाना है, और अज्ञान के कारण यहाँ बहुतांश समाज शोषक और शोषितों में बटा हुआ है, इसे दूर करना है। तो दूसरे में हमें दिखाई देता है कि जो मिथकों में पाया जाता है कृष्ण लीलाएं वगैरह उसका गान, उसके माध्यम से भी उन्होंने जो है तो क्या है समाज का चित्रण किया हुआ है। और तीसरे हिस्से में जो स्थिति है कौन सी है, अन्याय का स्वीकार, या हमें दिखाई देता है शोषकों के खिलाफ संघर्ष के बगैर शोषण बंद हो पाने का जो कार्य है वो वहां पर उन्होंने परिवर्तन की स्थिति के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। मैंने इससे पूर्व आप लोगों के सम्मुख कविता पठित की, उसमें का लगभग 30-35% हिस्सा उसके काव्य पंक्तियों को, छंद को आपके सामने पठित कर कर रखा। अब उससे संबंधित कुछ जो है तो चर्चा स्पष्टीकरण करने के पश्चात उसके अंतर्गत के जो महत्वपूर्ण छंद है उसके अंतर्गत के जितने पठित किए हैं उसे फिर से उजागर करते हुए इसको आगे लेकर चलने का क्या है मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। देख लीजिए कविता के आरंभ में ही कवि कहता है, क्या कहता है, इस धरती पर हम कब तक ठहरेंगे जिसकी बुनियाद शोषण की है। इस शोषक धरती पर हम कब तक रहे, हमें अब जमीन बदल देनी चाहिए जो अन्यायी है, अर्थात इस प्रकार की विभक्त व्यवस्था वाली ये जमीन है कि जहाँ कोई फल फूल नहीं, कोई जलाशय नहीं, कोई शीतल मृद कूप नहीं है, तो केवल इंसानों को जलाने वाली लू, पसीने में नहाते हुए मजदूर, खेत है पर वे भी क्या है संपन्नता देने वाले नहीं, जो मेहनत करते हैं उसका सुख संतोष निगलने वाले, और जो बैठे रहते हैं उनके ऐशो आराम बढ़ाने वाले। व्यवस्था के दास पीड़ितों, शोषितों, सर्वहाराओं, मजदूरों, खेतीहारों का हारों को कवि पूछता है, आखिर तुम हो कौन, तुम्हें कौन और क्यों लूट रहा है, इसका रत्ती भर भी एहसास नहीं। तुम आदमी हो या पिशाच, या भेड़, या सूखे पेड़ हो जिन पर ठेकेदारों की कुराड़ी चढ़ रही है, या तुम जतवे के पत्थर हो जिस पर सभी अपनी क्या है सभी अपनी अपनी दाल दल रहे हैं। देख लीजिए मैंने वो कविता का पठन करते समय जत्वे जत्वे ये शब्द आते आपको बतलाया था कि ये हिंदी में मराठी से आया हुआ शब्द लग रहा है। जात्या वरच्या ओवी है ना, या चक्की पर के जो गीत है ना पहले जो है तो लोग गाया करते थे, तो जतवा यानी चक्की, चक्की के पत्थर हो जिस पर सभी अपनी अपनी क्या है दाल दल रहे हो यानी पीस रहे हो। तो देख लीजिए इसी पंक्तियों को यहाँ पर फिर से एक बार मैं आप लोगों को इस क्षण को जो है तो क्या है रखने का प्रयास कर रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी। तो तुम भी क्या हो, आदमी की पिशाच की भेड़, कि पाड़ा की सागवान के सूखे पेड़ जिन पर ठेकेदारों के कुल्हाड़े चल रहे हैं, कि जतवे के पत्थर जिन पर सब अपनी दाल दल रहे। कवि ने देखा है जो थोड़ा सा समझदार है वो अपने ज्ञान के आधार पर खुद को मालिक मान रहा है,
इनमें जो है तो क्या है, ब्राह्मण है, महाजन है, साहूकार है, इतना ही नहीं तो जमींदार सभी शामिल है। कोई धर्म के नाम पर, तो कोई उत्पादन के साधनों के आधार पर, तो कोई सूद ब्याज के आधार पर लूटता चला जा रहा है। आम जनता है कि इस शोषक जमात को सहती चली जा रही है। सबके शोषण का शिकार बनते बनते ये शोषित इंसान का हुलिया ही क्या है, खो चुका है। और कवि कहता है, अगला एक महत्वपूर्ण क्षण मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इससे पूर्व हमने तो इसे पठित किया है, फिर पुनः महत्वपूर्ण लग रहा है, इसलिए उसे व्यतीत कर कर जो है तो क्या है, आपके सामने मैं जो है तो अन्य बातों को क्या है स्पष्ट कर रहा हूं। तुम्हारी आंखों की जगहों पर काली कटोरे हैं, तुझके पिचके कासे के, जिनमें छाछ है, और छाछ में महाजन का, ठेकेदार का, चौधरी का, हाकिम का, हुक्काम का, नेता का, मंत्री का, संतरी का, पुलिस का, सेना का, ठाकुर का, बामन का, देश का, विदेश का, धर्म का, तंत्र का, सत्ता का, यानी दूसरे दूसरे लोगों का पाप थरथराता है। देख लीजिए मित्रों, तुझके चुपके कासे के, जिनमें छाछ है, खाली कटोरे है, यहाँ पे जो है ना कह रहे कासा, जैसे कि आजकल हम देखते ना, जर्मन, एल्यूमिनियम, हिंडालियम, पीतल, तांबा, गैलोनाइज का जो है तो टिन का पतरा है ना, इस प्रकार के बर्तन थे। तो पहले जमाने में कांसे के बर्तन हुआ करते थे, और पीतल और तांबे के हुआ करते थे, उसे कलाई वगैरह करना पड़ती थी। स्टील के बर्तन के जैसे वो नहीं हुआ करते थे, और उससे जो है तो विष बाधा भी, बड़े बड़े देगचों में भोजन बनने के बाद काफी समय तक उसमें रखने के पश्चात विष बाधाएं भी बड़े पैमाने पे हुआ करती थी। तो मित्रों, यहाँ पर आपने देखा कि स्पष्ट है, शोषितों का, शोषण करने वालों का रूपाकार, शक्ल सूरत पूरी तरह क्या है, बदल चुकी है। और समय की मार खाता खाता वो अपना दरिद्र जीवन मात्र मेहनत में गुजारता रहता है। इस व्यक्ति में कवि को महाजन, ठेकेदार, चौधरी, हकीम, हुक्काम, नेता, मंत्री, ठाकुर, ब्राह्मण आदि सभी के दर्शन होते हैं, और समय अनुरूप ये सभी इस शोषित जमात का शोषण करते रहते हैं। परंतु भूख बड़ी भयानक होती है, उसे एक सीमा तक ताना जा सकता है। वो जब खौलती है तो सामाजिक भूकंप हुए बगैर नहीं रहता। कवि शोषकों को चेतावनी दे रहा है, और देख लीजिए किस प्रकार वो जो है तो अगले क्षण में अपनी बात क्या है व्यक्त कर रहा है। इस बात को देखकर हम इस ताशिका को क्या है यहाँ पे समाप्त करने का प्रयास करने वाले हैं। देख लीजिए, ये भूख भी ससुर अत्यंत विचित्र वस्तु है। जब लगती है तो उधर में लंका दहन होने लगता है, और हमारी भभूत रमी काया बिरजू महाराज बनकर तांडव नृत्य, भारत नाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी की सारी मुद्राएं आप आप बनने लगती है। देख लीजिए, ये भूख कैसी है, ससुरी अत्यंत विचित्र वस्तु है। वो पेट के अंदर क्या है, मानो लंका दहन होने जैसा कार्य करती है। और तब मनुष्य मनुष्य तो को क्या है भूल जाता है, और वो हैवान बन जाता है। व्यवस्था के इन शोषितों की भूख पर ही प्रहार किया है, और उसे ताना है, बैरागी कहता है, हम जोगी जोगड़े का काम है कि अलग जगाना, हम आए भूख का अलग जगाने। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि आज के तासिका के अंतर्गत हमने आधुनिक हिंदी कविता, ऐच्छिक हिंदी पेपर 7 के अंतर्गत जो रखी हुई चुनी हुई लंबी कविताएं की हमारे अभ्यास की पाठ्य पुस्तक है, उसमें से बैरागी आया है गांव, उदय प्रकाश जी की कविता को क्या है यहाँ पर प्रारंभ किया। कविता के 3 मरहले, 3 भाग, 3 हिस्से किस प्रकार के हैं ये मैंने बतलाया। उसके पश्चात उदय प्रकाश जी का कविता का जो है तो या काव्य सृजन का जो दृष्टिकोण है, उस पर भी हमने जो है तो क्या है एक दृष्टि डाली। और उदय प्रकाश जी के
जीवन परिचय को स्थूल रूप में आपके सम्मुख रखते हुए बैरागी आया है गांव इस कविता के जो है तो 30 से 35% भाग को आपके सम्मुख रखा। उसे जो है तो उससे सबसे पहले पठित कर उसके पश्चात अंत में उसके ऊपर हमने चर्चा वगैरह की और उसको सुस्पष्ट रूप से आपको बतलाते हुए समझाने का एक प्रयास किया। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इससे भली भांति अवगत हुए होंगे, आपके समझ में ये बातें आई होंगी। अगर कुछ प्रश्न है आपके मन में तो आप मुझसे वार्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कविता लंबी है। अभी हर अगला दूसरा जो भाग है हमारा इसके बाद आने वाला, उसमें कहाँ तक वो समाप्त होती है ये देखेंगे। और मुझे लगता है कि इसके लिए भी 3 भाग लगेंगे ही। तो आपकी कुछ और समस्या इससे संबंधित होगी तो आप पूछ सकते हैं, उसमें हम जो है तो क्या है और जो है तो अधिक मात्रा में चर्चा कर कर आपका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज के तासिका के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। हम यहाँ पर क्या है रुकते हैं। धन्यवाद।